Assalamu alaikum, dear students of grade 4. Today I will teach you English. English में आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 2 जो हमारे पास है वो है बूबू गेट पनिशमेंट। बूबू को सज़ा मिली, पनिशमेंट मीन सज़ा, तो बूबू जो कि खरगोश का नाम था उसको सज़ा मिली। ठीक है, तो अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, ये चैप्टर हमारे पास आ जाता है, ये है हमारे पास। ठीक है, चैप्टर चिकी द लिटिल चिक had won the baby animal race. So the animals of the jungle. अच्छा, चिकी द लिटिल चिक, चिकी जो थी एक लिटिल चिक जो थी, उस चिक का नाम था, तो चिकी जो थी उसने एनिमल की रेस विन कर दी थी। ये तमाम जानवरों के जो बच्चे थे, जो बेबी एनिमल रेस थी, मतलब जो एनिमल्स के बच्चे थे उनकी आपस में रेस थी। ठीक है, तो चिकी जो थी द लिटिल चिक, जो सबसे छोटी सी चिक थी, उसने क्या किया था कि एनिमल की रेस जीत ली थी। ठीक है, सो द एनिमल्स ऑफ द जंगल डिसाइडेड टू थ्रो अ पार्टी टू सेलिब्रेट द चिकी विक्ट्री। इसलिए तमाम एनिमल ने सोचा कि हम एक पार्टी करते हैं, और ताकि हम चिकी ने जो रेस जीती है, तो हम चिकी की जो जीत है उसको सेलिब्रेट कर सकें। ठीक है, दे वर ऑल मेकिंग प्रिपरेशंस, ये तमाम लोग तैयारियां कर रहे थे। डोना द डक वॉज बिजी बेकिंग अ बैच ऑफ ब्लूबेरी मफिन्स इन हर किचन। डोना जो कि एक डक का नाम है, ठीक है, डोना क्या थी, डोना एक डक का नाम है, वो बहुत मसरूफ थी क्योंकि वो अपने किचन के अंदर क्या बना रही थी, ब्लूबेरी मफिन्स बना रही थी अपने किचन के अंदर। वो किस लिए बना रही थी, क्योंकि उसको पता है कि पार्टी है, तो पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए ब्लूबेरी मफिन्स बना रही थी। ठीक है, ब्लूबेरी अपने किचन के अंदर बना रही थी मफिन्स। ठीक है, ये देखें, आपको पिक्चर में नजर आ रहा है कि देखें ये एक किचन है, ठीक है, ये डोना, ये डक है, ये डोना द डक है। ठीक है, ये क्या बना रही है, मफिन्स बना रही है अपने किचन के अंदर, जिसका ओवन पड़ा हुआ है, और ये छोटा सा किचन है। ठीक है, तब क्या हुआ, शी पुट द बेकिंग ट्रे इन द ओवन, उसने जो बेकिंग ट्रे जिसमें आप डालते हैं ना, जिसमें आप लोग मफिन्स डालते हैं, तो इसने क्या किया कि इसने उस ओवन के अंदर अपना ये बेकिंग ट्रे डाला। ठीक है, एंड बसल्ड आउट। ठीक है, और वो बेकिंग ट्रे डाल के वो फ़ौरन बाहर निकल आई। इट विल बी रेडी इन 10 मिनट्स, और उसने अपने शी सेड टू हरसेल्फ, और उसने अपने आप से कहा कि 10 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे। बूबू द नॉटी रैबिट वॉज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड व्हेन ही स्मेल्ड द अरोमा ऑफ द मफिन कमिंग आउट ऑफ द डोनास किचन। बूबू जो कि एक रैबिट का नेम था, देखिए डोना एक डक का नाम था और बूबू जो था एक रैबिट का नाम था। बूबू जो रैबिट था, जब उसने देखा, जब वो अपने बाहर जगह थी ना, वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे खेल रहा था, जो ही उसने देखा कि एक बहुत मज़े की खुशबू आ रही है किचन से, तो वो भागता हुआ किचन की तरफ दौड़ा। ठीक है, अरोमा मीन्स खुशबू। ठीक है, तो जो ही उसने देखा कि बहुत खुशबू आ रही है, वो क्या हुआ, वो भागता हुआ किचन की तरफ चला गया। ठीक है, ही रश टू द किचन, वो किचन की तरफ भागता हुआ चला गया टू सी व्हाट वाज बेकिंग, ताकि देख सके कि क्या बन रहा है, क्या बेक हो रहा है। डोना सॉ हिम कमिंग सो ही रैन क्विकली टू क्लोज द डोर। डोना ने उसको किचन की तरफ जाते हुए देख लिया, तो इसलिए वो भागती हुई किचन की तरफ गई ताकि किचन का दरवाजा बंद कर सके। बट ही वॉज ऑलरेडी इन, लेकिन वो किचन में जा चुका था। व्हाट डू यू वॉन्ट, आस्क्ड डोना, तुम्हें क्या चाहिए, डोना ने कहा। आई जस्ट वॉन्ट टू चेक वेदर द मफिन्स वर बेक्ड और नॉट, रिप्लाइड बूबू। बूबू ने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि किचन में जो मफिन हैं वो बन चुके हैं या नहीं। दे विल बी रेडी इन 10 मिनट्स, यू बेटर स्टे आउटसाइड, वॉन्ट डोना। उसने कहा, डोना ने कहा कि 10 मिनट में तैयार हो जाएंगे, बेहतर है कि तुम बाहर ही रहो। ठीक है, वॉन्ट मीन्स उसको धमकाया है कि तुम, उसको गुस्से से कहा कि तुम बाहर ही रहो, 10 मिनट में तैयार हो जाएंगे। मीन वाइल हिज 2 अदर फ्रेंड्स ऑल्सो केम, इसी में कि जब वो आपस में बातें कर रही थी और वो डोना जो है उसको निकाल रही थी बूबू को बाहर, इतने में उसके 2 दोस्त और भी घुस गए अंदर। तो अब क्या हुआ कि अब जब वो उसको समझा रही थी कि उसको बाहर निकाल दे, इसी में इनके 2 दोस्त और भी अंदर आ गए। ठीक है, दे स्टार्टेड जंपिंग ऑल ओवर द प्लेसेस, जो ही उसके 2 दोस्त अंदर आ गए तो वो ही बड़ा शेर हो गया, बड़ा शेर नहीं मतलब बहुत वो ये कॉन्फिडेंट हो गया, और 2 दोस्तों को देख के उसने भी सारे किचन में इधर उधर छलांगे मारना शुरू कर दी। दे मेस्ड अप ऑल द थिंग्स ऑन द शेल्व्स एंड थ्रू ब्रेड क्रम्स ऑन द फ्लोर, उन्होंने क्या किया कि शेल्फ पे जितनी भी चीज़ें पड़ी थी सबको बिखेर दी, इधर उधर गिराना शुरू कर दी, और तमाम जो ब्रेड क्रम्स, जो ब्रेड को छोटे टुकड़ों में ऐसे करते हैं ना, तो ब्रेड क्रम्स बने, तमाम ब्रेड को तोड़ के उन्होंने क्या किया, फ्लोर पे, जमीन पे गिराना शुरू कर दिया। हे यू नॉटी रैबिट, व्हाई आर यू डूइंग ऑल दैट, तो उसने कहा कि तुम शरारती खरगोश, तुम ये सारा तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। आई विल कंप्लेन टू मास्टर लॉइन, सेड डोना एंग्रीली, मैं जो अब हमारे जो मास्टर लॉइन है, हमारे जो शेर हैं, जो मास्टर शेर है, मैं उसको शिकायत लगाऊंगी। उसने बड़े गुस्से से कहा ना कि मैं उसको शिकायत लगाऊंगी, तुम ये सारा गन क्यों मचा रहे हो मेरे किचन के अंदर।
बूबू एंड हिज फ्रेंड रैन अवे लाफिंग। जो ही उसने मास्टर लॉयन का नाम सुना वो हंसता हंसता हुआ जो है ना चला गया, बाहर निकल गया। ठीक है, बूबू वॉज इन मिस्चीवियस मूड। बूबू जो था वो शरारत के मूड में था। सो ही प्लान टू स्पॉइल द पार्टी। तो उसने सोचा कि अब मैं जो ये पार्टी है अब इसको मैं ख़राब करूँगा, क्योंकि वो पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे ना, तो पार्टी के लिए वो केक्स बना रही थी, मफिन्स बना रही थी। तो उसने कहा नहीं, अब मैं पार्टी सेलिब्रेट जो उनकी नहीं होने दूंगा और मैं पार्टी इनकी ख़राब करूँगा। ही वेंट टू द हॉल। वो हॉल चला गया वेयर ऑल द एनिमल्स वर डेकोरेटिंग थिंग्स। जहाँ तमाम जितने भी जानवर थे, तमाम जानवर तैयारी में मसरूफ़ थे, सब हॉल को तैयार डेकोरेट कर रहे थे, उसकी हॉल की सजावट में मसरूफ़ थे। बूबू फर्स्ट ब्रोक द नेट लेड ऑन द वुडन ब्लॉक। सबसे पहले बूबू ने क्या किया कि जो लकड़ी के टुकड़े थे उन पर उन्होंने एक नेट सी बिछाई हुई थी, लकड़ी के टुकड़ों पर उन्होंने एक नेट सी बिछाई हुई थी, तो उस नेट को सबसे पहले जाकर तोड़ दिया। क्या क्या जाके सबसे पहले उसने नेट को तोड़ दिया, फिर उसने क्या, ही ऑल्सो मॉक्ड फादर टॉर्टोइज। अच्छा नहीं, एक लाइन रह गई है। अच्छा, इसने क्या, पहले उसने वुडन ब्लॉक जो थे उसको, जो लेट थी उसको तोड़ दिया, लेट को। फिर उसने ही देन रश द स्टेज एंड स्मैश द स्पीकर। फिर वो स्टेज की तरफ चला गया और वहाँ स्पीकर्स पड़े हुए थे, उन्होंने स्पीकर की सेटिंग की हुई थी, तो उसने क्या किया कि जाके स्पीकर्स को तोड़ दिया जाके। ठीक है, ही ऑल्सो मॉक्ड फादर टॉर्टोइज बाय कॉलिंग हिम लेजी। और जो कि टॉर्टोइज का जो फादर था, फादर टॉर्टोइज था, उसको जाके इसने बड़ी उसमें कहा ना, बड़े नखरों बड़े उसमें कहा, तंज में उसको कहा कि तुम तो हो ही लेजी, टॉर्टोइज तो होते ही लेजी हैं और तुम एक लेजी बंदे हो। ठीक है, ही वॉज वेरी हैप्पी डूइंग ऑल दैट। वो ये तमाम चीज़ें करके बड़ा खुश था कि जैसे कि वो बड़ा कोई ज़बरदस्त काम कर रहा है। पॉप द पैरेट एंड द पॉप जो था, जो कि एक पैरेट था, पॉप एक पैरेट था, एंड फ्लफी द बियर, और फ्लफी जो एक बियर था, वर ऑब्जर्विंग ऑल दैट। वो तमाम कुछ देख रहे थे कि सबसे पहले ये अंदर एंटर हुआ और इसने जो वुडन ब्लॉक्स थे उनके ऊपर जो एक लेड सी हमने डाली हुई थी, लेड सी डाली हुई थी, उसको इसको पहले तोड़ दिया। फिर इसने स्टेज पे जाके जो स्पीकर्स थे वो तोड़ दिए। तो और जाके फिर जो उनका फादर टॉर्टोइज था उसको भी इसने कहा कि तुम तो बड़े वो हो, लेजी हो। तो वो बड़े गुस्से में थे। तो पॉप और जो पैरेट था और फ्लफी जो बियर था वो ये देख रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि अब जाके मास्टर लॉयन को शिकायत लगाते हैं। दे वेंट टू द मास्टर लॉयन एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग। वो मास्टर लॉयन के पास चले गए और उनको तमाम बातें बताई। मास्टर लॉयन फ्लू इनटू अ रेज। मास्टर लॉयन बड़ा गुस्से में घुराया। ही कॉल्ड एन अर्जेंट मीटिंग इनवाइटिंग ऑल द एनिमल्स एक्सेप्ट बूबू। इसने बहुत जल्दी में एक मीटिंग मुनक्कद की ना, कि बहुत जल्दी एक मीटिंग करते हैं और मीटिंग में तमाम एनिमल्स जो है ना वो शामिल होंगे, लेकिन बूबू उस मीटिंग में नहीं होगा। इट वॉज डिसाइडेड एट द मीटिंग टू टीच बूबू a lesson। तो उन्होंने मीटिंग में डिसाइड किया कि नहीं, अब हमें बूबू को एक लेसन देना है, हमें बूबू को अब एक लेसन देंगे कि इसने क्यों हमारी पार्टी खराब करने की कोशिश की है। इन द इवनिंग व्हेन द बूबू वॉज रिटर्निंग होम। शाम के टाइम जब बूबू अपने घर वापस आ रहा था, हिज फुट सडनली गॉट ट्रैप्ड इन अ स्नेयर। तो उसका पाँव जो है, उसका जो पाँव था वो एक रस्सी के साथ बंध गया, एक जाल में फंस गया। उसका पाँव एक रस्सी के साथ, देखिए पाँव एक रस्सी के साथ बंध गया और रस्सी जो ही इसका पाँव बंधा तो ये इसका उल्टा लटक गया। बिफोर ही कुड अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड ही फाउंड हिमसेल्फ हैंगिंग ऑन द ट्री। इससे पहले कि वो समझता कि क्या हुआ है, उसने देखा कि जो इसका पाँव फंसा, पाँव फंसने के साथ ही वो दरख्त के साथ लटकता चला गया और वो उल्टी मतलब लटकता चला गया और उसको सब कुछ अपसाइड डाउन नजर आना शुरू हो गया। ठीक है, तो ही फाउंड हिमसेल्फ हैंगिंग ऑन द ट्री। उसको लगा जैसे मैं दरख्त के साथ लटक गया हूँ और अब एंड ही ऑन अपसाइड डाउन, लगा जैसे मैं अपसाइड डाउन ट्री के साथ लटक गया हूँ, सब कुछ उसको उल्टा नजर आने लगा। ही स्क्रीम्ड फॉर हेल्प। उसने चीखें मारना शुरू कर दी हेल्प के लिए। बट ऑल अदर एनिमल्स केप्ट वॉचिंग हिम। लेकिन तमाम जानवर उसको वॉचिंग हिम आफ्टर बिहाइंड द ट्री। तमाम जानवर उसको देख रहे थे, दरख्त के पीछे छुप के से उसको देख रहे थे। तो दरख्त के पीछे तमाम जानवर जो छुप के उसको देख रहे थे और उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, थोड़ी देर बाद, दे केम आउट। थोड़ी देर बाद तमाम जानवर पीछे से निकल आए। जोजो द जिराफ लेड हिम डाउन ऑन द ग्राउंड। तो जोजो जिराफ था उसने उसको खींचकर नीचे जमीन पर उतार दिया। ठीक है, ही वॉज अनकॉन्शियस, वो बिल्कुल मदहोश सा हुआ था। व्हेन ही केम राउंड ही सॉ सम ब्रेड स्लाइसेस हैंगिंग ओवर हिम। जब उसको थोड़ा सा होश आया और थोड़ा सा वो उसको कॉन्शियस हुआ तो उसने देखा कि कुछ जो डबल रोटी के टुकड़े हैं वो लटक रहे थे, हवा के अंदर लटक रहे थे। ठीक है, और मास्टर लॉयन ऑर्डर्ड हिम टू हुप एंड ईट द स्लाइस। मास्टर लॉयन ने ऑर्डर दिया कि छलांग लगाओ, छलांग लगाओ, उछल के तुमने ये सारे टुकड़े खत्म करने हैं। ही हॉप्ड एंड हॉप्ड। तो वो उछलता गया। ठीक है, ईच टाइम ही हॉप्ड द स्लाइस वुड गेट हायर एंड हायर। जिस तरह वो छलांग उछलता गया और छलांग मार के आगे बढ़ता गया, उस तरह ही वो जो ब्रेड के स्लाइस थे वो उससे दूर होते गए।
ही वॉज टाइड एंड फीलिंग अशेम्ड एंड एम्ब्रेस्ड, वो बहुत सख्त थक गया था और बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। देयर वर टीयर्स इन हिज आइज, और उसकी आंखों में आंसू थे। मास्टर लॉयन रोड एंड सेड, मास्टर लॉयन गुर्राया और उसने कहा, हु एवर विल टीज अदर एनिमल्स, कि जो कोई भी दूसरे जानवरों को तंग करेगा, आई विल पनिश हिम एंड थ्रो हिम आउट ऑफ द जंगल, और उसे जंगल से बाहर निकाल दूंगा। इट इज़ वेरी बैड टू मेक फन ऑफ द अदर्स, ये बहुत बुरी बात है कि आप दूसरों का मजाक उड़ाएं। एंड बी रूड टू योर एल्डर्स, और अपने से बड़ों से बहुत सख्ती से बात करें। आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड वेल, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग समझ के होंगे। बुबू वॉन्ट स्टे विद अस एनी मोर, बुबू अब हमारे साथ नहीं रह सकता। बुबू वॉज क्राइंग, बुबू रो रहा था। एंड सीकिंग फॉरगिवनेस, और अपनी किए की माफ़ी मांग रहा था। ही प्रॉमिस्ड एवरीवन टू बी अ गुड रैबिट फॉर एवर, उसने प्रॉमिस किया कि मैं हमेशा के लिए एक अच्छा खरगोश बन जाऊंगा। ही ऑल्सो एक्सक्यूज फादर टॉर्टॉइस फॉर हिज बिहेवियर, उसने फादर टॉर्टॉइस से भी माफ़ी मांगी अपने रवैये की। डोना एंड द अदर एनिमल्स प्लीडेड विद मास्टर लॉयन टू फॉरगिव बुबू, डोना और अदर दूसरे जानवरों ने मास्टर लॉयन से गुजारिश की, उसे उसकी मिन्नतें की कि वो बुबू को माफ़ कर दे। मास्टर लॉयन वॉज kind enough to give Bubu one more chance to stay in the jungle. मास्टर लॉयन चूँकि बहुत मेहरबान था, इसलिए उसने बुबू को एक और चांस दे दिया कि वो जंगल में रह सकता है। The next day he helped Donna to make muffins and other in decorating the party. अगले दिन उसने डोना की मदद की ताकि वो मफिन्स बना सके, और बाकी जानवरों की मदद की ताकि वो हॉल को डेकोरेट कर सकें। All animals celebrated Chicky's victory with great fun and pleasure. तमाम जानवरों ने चिकी की फतह को बहुत खुशी से और बहुत एंजॉय करके सेलिब्रेट किया। अच्छा क्लास, हमने अभी इसकी चैप्टर की सारी रीडिंग कर ली, मैंने आपको समझा भी दिया। अब इसके हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो पहले एक्सरसाइज क्या आती है, वर्ड मीनिंग्स आते हैं। वर्ड मीनिंग से पहला लफ्ज़ आता है बैच। बैच का मतलब क्या है, अ ग्रुप और द सेट, और इसका उर्दू मीनिंग क्या है, ग्रुप या फ़िरका। अरोमा का मतलब क्या, अ प्लेजेंट नोटिसेबल स्मेल, खुशबू को हम कहते हैं अरोमा, ठीक है। इसके बाद आपके पास थर्ड वर्ड आता है मैस अप, टू स्पॉइल समथिंग, गंदा करना या बिखेर देना, कोई चीज़ ख़राब कर देना। होप, टू मूव बाय जंपिंग ऑन वन फुट, एक टांग से छलांग लगाना। फॉरगिवनेस, द एक्ट ऑफ फॉरगिविंग समबॉडी, किसी को माफ़ कर देना, ठीक है। किसी का कोई एक्ट या किसी ना कोई काम जो है वो माफ़ कर देना, उसको हम लोग कहते हैं फॉरगिवनेस, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे एनाग्राम्स आते हैं। एनाग्राम्स वो होते हैं कि हम लोग किसी भी लेटर को, आपको सपोज एक वर्ड दिया हुआ है डियर, अब आप डियर के जो वर्ड्स हैं, इसको DEAR डियर है, आप इन्हीं वर्ड्स को रीअरेंज करके एक नया वर्ड बनाएंगे, उसको हम कहते हैं एनाग्राम। यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक वर्ड दिया हुआ है डियर, तो डियर का आप एनाग्राम कैसे बनाएंगे, इसको रीअरेंज करके कैसे बनाएंगे। आपको उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए R-A-T, तो R के बाद आप लिखेंगे E-A और लिखा हुआ है और D लगा देंगे, तो डियर का एक एनाग्राम बन जाएगा रीड। बीक का एक आपको बन जाएगा एनाग्राम बन जाएगा बेक। फेड का एनाग्राम बन जाएगा डेफ। आपने इन्हीं वर्ड्स को FADE फेड है, तो आप इन्हीं वर्ड्स को शफल करेंगे और नया वर्ड बनाएंगे जो कि है डेफ। D इधर आ जाएगा, फिर E आ जाएगा, फिर A और F, तो डेफ बन जाएगा। सिंग का एक एनाग्राम बन जाएगा साइन, ठीक है, SIGN साइन। S इधर लगा देंगे, IG उन्होंने दिया हुआ N लगा देंगे। कुछ वर्ड्स उन्होंने दिए हुए और आपने इसी वर्ड्स के एनाग्राम बनाने, इनको रीअरेंज करके, ठीक है। नेक्स्ट आके बात है ग्रामर फोकस। ग्रामर फोकस में आपको क्या है, अच्छा बताऊँ, A और N कहाँ इस्तेमाल होते हैं। A हमारे पास हमेशा इस्तेमाल होता है सिंगुलर के साथ, और N हमारे पास इस्तेमाल होता है वॉवल के साथ। जो सिंगुलर वर्ड हो उसके लिए हम अ इस्तेमाल करते हैं और एन इस्तेमाल करते हैं वॉवल्स के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ डोना, शी इज़ डैश डक, तो शी इज़ अ डक हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर नाउन है ना, शी इज़ अ डक हो जाएगा। द मफिन विल बी रेडी इन डैश आवर, मफिन विल बी रेडी इन एन आवर, ठीक है। HOUR आवर, अच्छा H हमारे पास साइलेंट आता है, तो OUR हमारे पास चूँकि वॉवल साउंड दे रहे हैं इसलिए हम एन यूज़ करेंगे, ओके। दे शिफ्टेड टू डैश न्यू हाउस, दे शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस। डैश ईगल वॉज फ्लाइंग ओवर द ट्री, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डैश ईगल वॉज फ्लाइंग ओवर द ट्री, एन ईगल वॉज फ्लाइंग ओवर द ट्री। मास्टर लॉयन गेव डैश एक्सेलेंट स्पीच, एन एक्सेलेंट स्पीच, ओके। तो ये आपके पास वॉवल्स दिए हुए हैं, आपको वॉवल्स को ब्लैंक्स में फिल करने हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज पलटे हैं, फिर आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोगों को सॉल्व करना है। डोना वॉज बेकिंग डैश, डोना क्या बना रही थी, डोना मफिन्स बना रही थी, ठीक है। डोना वॉज बेकिंग मफिन्स। फ्लफी वॉज अ डैश, फ्लफी क्या था, फ्लफी वॉज अ बियर। बूबू को फुड गॉट ट्रैप्ड इन अ स्नेयर, तो ब्लैंक में क्या आएगा, ट्रैप्ड आएगा। द एनिमल्स वर सेलिब्रेटिंग डैश चिकीज विक्ट्री,
ठीक है। तो ये आपके पास ब्लैंक्स आ जाएंगे। इसके बाद आप लोग देखें तो आप लोगों को आते हैं साइलेंट वर्ड्स आते हैं। तो मैं आपको समझाया था कि साइलेंट वर्ड्स वो वाले वर्ड्स होते हैं इनमें पहला वर्ड जो होता है आपके पास उसको आप प्रोनाउंस नहीं करते, आप सेकेंड वर्ड से प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉब, नॉब में के की आवाज़ नहीं आ रही, नॉब में एन की आवाज़ आ रही है। नॉब, अब नाइट है, नाइट में किसकी एन की आवाज़ आ रही है, के की। तो पहला वर्ड जिसकी साउंड हम लोग नहीं प्रोनाउंस करते उसको हम साइलेंट वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये साइलेंट वर्ड्स हैं आप लोगों के। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर साइलेंट वर्ड्स आप लोगों को फिल करने हैं, ठीक है। जो आप लोगों को प्रिंट आउट जो इसमें फिल हुए हुए हैं तो आप उनसे, मैं आपको समझा दिए साइलेंट वर्ड्स कौन से होते हैं, फिर आप इसमें से याद कर लें, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के पास आ जाते हैं, हमारे पास आते हैं क्वेश्चन आंसर्स, ओके। क्वेश्चन एंड आंसर्स हमारे पास कौन से हैं, ये हमारे पास आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स में आप लोग देखें, आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट वाज डोना डूइंग टू सेलिब्रेट चिकीज़ विक्ट्री, कि चिकी की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए डोना ने क्या किया। तो इसका आंसर आप लोग देखें, इसका आंसर क्या होगा कि डोना ने चिकी की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के डोना क्या कर रही थी, डोना वॉज बेकिंग मफिन इन हर किचन, कि डोना जो है अपने किचन में क्या कर रही थी, मफिन्स बना रही थी। नेक्स्ट देखिए आगे बात है, व्हाट डिड बूबू डू इन अ डोना किचन, कि डोना किचन में बूबू क्या कर रहा था। तो ही वेंट टू द किचन टू सी व्हाट वाज बेकिंग, कि वो किचन इसलिए गया ताकि वो देख सके किचन में क्या बन रहा है। ही वेंट टू द किचन टू सी व्हाट वाज बेकिंग। थर्ड क्वेश्चन है, हु कंप्लेन टू मास्टर लॉइन, मास्टर लॉइन को किसने कंप्लेन की। तो पॉप द पैरट एंड फ्लफी द बियर कंप्लेन टू मास्टर लॉइन। आपके पास जो फोटोकॉपी है उसमें क्वेश्चन के आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन आपको मैं खाली समझा रही हूँ इसमें कि इसका हर क्वेश्चन का क्या आंसर होता है। तो ये हो गया चाहिए कि पॉप ने जो पैरट था और फ्लफी जो बियर था उसने मास्टर लॉइन को कंप्लेन की थी। वेयर वॉज द स्टोरी सेट, स्टोरी कहाँ सेट हुई थी, सब स्टोरी कहाँ पर हो रही थी। तो आप बताएंगे द स्टोरी वॉज सेट, क्वेश्चन आ जाएगा द स्टोरी, फिर ये वॉज जाएगा द स्टोरी वॉज सेट इन अ जंगल, स्टोरी जो है वो जंगल में हो रही थी। डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ बूबू इन योर ओन वर्ड्स, कि बूबू का कैरेक्टर जो है आप लोग अपने ओन वर्ड्स में डिस्क्राइब करें। तो आप लोग करेंगे कि बूबू वॉज अ नॉटी मिस्चीवियस एंड इल मैनर्ड रैबिट, कि बूबू जो था वो शरारती और एक बदतमीज़ किस्म का रैबिट था, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने बता दी क्वेश्चन एंड आंसर्स। इसके बाद जो और एक्सरसाइजेज इसकी मेरे ख्याल में ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई यहाँ तक, ठीक है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में पढ़ते हैं, ओके।